हेलो एवरीवन, दिस इज भास्कर सिन्हा और आप हो लर्निंग अंज में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। सो बेसिकली व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, ये क्या है? सिंपली अगर देखा जाए तो हम यूजीसी नेट के पेपर 1 में पढ़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये सबसे पहला यूनिट होता है, इसलिए मैं सबसे पहले यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जो मेन बात है कि व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, तो एनी टाइप ऑफ नॉलेज यू आर शेयरिंग इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ प्रॉपर प्लान वे विथ योर स्टूडेंट्स। जिनसे आप बात कर रहे हो, जिनको आप समझा रहे हो, उनको आप अच्छे से बता रहे हो, तो वो हो जाता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। मतलब ये एक टीचिंग का प्रभाव हुआ ना। ये टीचिंग क्या होता है कि आप किसी को बता रहे हो और वो प्रभावित होता है, वो समझ जाता है कि हाँ ये ऐसे है ना। तो वो टीचिंग हो गया कि आपने नॉलेज को कितने अच्छे तरीके से एक एक फ्रेमवर्क में बांध के अच्छे से समझा दिया। मतलब ये नहीं कि कोई एक फ्रेमवर्क रस्सी था उसको बांध के मेरे कहने का मतलब है कि आपने अपने उस नॉलेज को अपने बच्चे को दिया, अपने स्टूडेंट को दिया कि एक प्लान वे में, कि पहले इसका नाम, फिर क्लासिफिकेशन, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इतने अच्छे तरीके से आप देते हो वहाँ पे ताकि वो बच्चे उसको ग्रैब कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। तो वो आपका टीचिंग होता है। और एप्टीट्यूड क्या है? आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो स्मार्टनेस है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो वे है, आपकी जो क्वालिटी है देने की किसी भी ज्ञान को या किसी भी चीज़ के आंसर को, वो होता है आपका एप्टीट्यूड, है ना। तो टोटली यहाँ पे हम ले दे के समझेंगे कि व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में यही होता है और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ आप पढ़ते हो यहाँ पे। आप टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ते हो? टीचिंग एप्टीट्यूड आप समझ गए कि अपने एक नॉलेज को मैनर, एक ऐसे मैनर में दें ताकि वो प्लान्ड हो। मतलब एक प्लान्ड मैनर में अपने नॉलेज को अपने बच्चों को दे रहे हैं आप, अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं आप। तो वो हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड। मतलब जो स्किल है, जो क्वालिटी है वो, तो ये हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कि ये आखिर जो आप पढ़ रहे हो यूनिट 1 में, क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग एकदम टॉपिक वाइज देखते हैं। ऐसे तो मैं बता दूंगा कि आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हो, क्लासिफिकेशंस पढ़ते हो, लेकिन हम लोग अच्छे से इसको एक एक चीज़ को देख के बताएंगे ताकि कहीं ना मैं गलत हूँ और ना कहीं आप गलत लिख पाओ। आप भी सही चीज़ें नोट करो और मैं भी सही चीज़ बताऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका सारा कुछ लिखा हुआ है ना, कि क्या क्या पढ़ते हो, कैसे कैसे पढ़ते हो, सारी डिटेल्स मेरे पास हैं। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड में आप पढ़ते हो। टीचिंग का जो एप्टीट्यूड है ना, उसमें आप कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उसके लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है वो भी आप यहाँ पे पढ़ते हो। और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक्स क्या है उसके, है ना, वो भी आप यहाँ पढ़ते हो। और ये एक तरह का लर्निंग है ना, ये एक तरह के आपकी सीखने के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम लोग ये मतलब यूज़ करते हैं या सीखते हैं या पढ़ते हैं ताकि जब आप एक प्रोफेसर बन जाते हो तो अपने बच्चों को आप दे पाते हो। ठीक है, हालांकि मैं दूर दूर तक कहीं प्रोफेसर नहीं हूँ और शायद पता नहीं कब बनूंगा, बनूंगा भी कि नहीं बनूंगा, बट ये थोड़ा नॉलेज है तो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि ये ज़रूरी है। आफ्टर ऑल मैंने मास्टर्स अपना करा है इस एमबीए में, तो आखिर कभी ना कभी अगर हो सका तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ा वो आपको बता दिया मैंने। कॉन्सेप्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स। बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हो, बड़ों को आप क्या पढ़ा रहे हो, जो बच्चे टीन है उनको क्या बताते हो, ये सब टीचिंग एप्टीट्यूड में ही आता है। ठीक है, फिर एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं कि ये क्या है। सोशल, किस तरीके से आप सोशल स्तर पे बता सकते हो, स्कूल के बच्चों को क्या करते हो, कॉलेज के बच्चों को क्या करते हो, हर एक चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर 1 है ये सबके लिए है। जिन लोगों ने मास्टर अपने अपने तरीके से किया है, कोई मास्टर करके कहीं और पे प्रोफेसर बनता है, कोई इंग्लिश से जिसने अपनी पढ़ाई की है मास्टर, तो वो कहीं और बनते हैं। तो ये सबके लिए है। तो ये हो गया कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, जहां पे आपने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट से लेके एडल्ट से लेके हर तरह के लर्नर की बात आती है। फिर हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, मतलब कि जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं टीचिंग को, किसके अनुसार, किससे रिलेट कर रहे हैं? तो रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। तो आप इंस्टीट्यूशन देख लो, लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो देख लो, टीचर को देख लो, लर्नर को देख लो, सबके रेस्पेक्ट में बात होती है। तो इसीलिए ये होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, जो रिलेट करता है इन सारी चीज़ों से। अब हम बात करते हैं अगला, जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग्स। अब जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हायर लर्निंग्स है, जैसे जो मास्टर्स करते हैं, उनके लिए क्या है? तो उनके लिए है
टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। आप एक टीचर सेंटर्ड होकर पढ़ा रहे हो या लर्नर, आप ये सोच के पढ़ा रहे हो कि अगर मैं सीखता तो क्या होता, या फिर आप बस ये सोच के पढ़ा रहे हो कि मैं तो टीचर हूं तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। तो इसमें ये सारी कॉन्सेप्ट्स आती हैं जो कि आप बाद में क्लियर करते जाओगे, ठीक है। अब यहीं पे आता है ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड, ठीक है। तो ऑनलाइन मेथड में क्या है, जो स्वयं हो गया है ना, और स्वयं प्रभा हो गया, मूक्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और अब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये एक टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता है जहाँ पे आपको जानकारी लेनी होगी कि क्या क्या है। ये बहुत कम दिनों में ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में आपको पढ़ना होता है ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, कंप्यूटर्स हैं, उनसे उन पे बेस्ड जो पढ़ाई वो भी करेंगे। अब जो ट्रेडिशनल चलता है किताब कॉपी पे पढ़ाने वाला वो भी चलेगा, और जो आजकल ऑनलाइन हम प्रोजेक्टर्स पे पढ़ाते हैं वो भी चलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और जो हमारा लास्ट है वो है इवोल्यूशन सिस्टम। नाउ व्हाट इज इवोल्यूशन सिस्टम? तो एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। अब एलिमेंट्स क्या है और टाइप्स क्या है इवोल्यूशन के ना, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, तो इवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब इसमें हायर एजुकेशन में कैसा क्रेडिट सिस्टम है, क्या चॉइस करके हम लोग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। साथ में हम कंप्यूटर बेस्ड से जो टेस्टिंग होता है, कंप्यूटर से बेस्ड आजकल कोई भी टेस्ट जो हो रहा है वो कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। और इनोवेशन इन इवोल्यूशन सिस्टम, और जो आपका ये नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं पढ़ाने के लिए किसी भी क्षेत्र में, उन चीज़ों की बात। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक हो गया डिस्कस करने के लिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, और क्या क्या बेसिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स तो जरूर आते हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि बताओ लर्निंग एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, नॉलेज एप्टीट्यूड्स क्या है, ये सब कोई नहीं पूछेगा आपसे। आपसे पूछा जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड के ना कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों काम आता है, किसने इसका दिया होगा आपको, ऑब्जेक्टिव क्या दिया होगा, ये सब चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो आपका इंट्रो था टीचिंग एप्टीट्यूड का, ये बस इसलिए था ताकि आप ये क्लियर कर सको कि आपको पढ़ना क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे पढ़ाई करना है। उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें लर्निंग एज के साथ। धन्यवाद।